हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वर्क नहीं पर। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का थर्ड लेक्चर करेंगे, ठीक है। जहां पे हम लोग चार कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि अगर टेंजेंट हमारे पास जो होता है किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे, उसका लेंथ क्या होता है, फिर नॉर्मल का लेंथ क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है और उसका लेंथ क्या होता है, ठीक है। और फाइनली सब नॉर्मल जो होता है उसका भी लेंथ क्या होता है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस इसके दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला है कन्वेंशनल मेथड और दूसरा मेथड है शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक प्लीज जुड़े रहें, ठीक है। और मेथड वन में हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल मेथड यूजुअली कैसे उसका हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल्स का लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि टेंजेंट और सब टेंजेंट का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ठीक है। और कोई कर्व है हमारे पास, लेट से कोई भी कर्व है, लेट से इसको सी बोलते हैं, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला, लेट से इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला, ठीक है, या यहां पे डाला। तो हम लोग का टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, करेक्ट। इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, मान लेते हैं यहां तक आता है और इसको एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हम लोग का टेंजेंट का पॉइंट है टी, पॉइंट पी, ठीक है। अगर आपको यहां से यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेट से इसको भी हम लोग टी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली टेंजेंट हो गया। इसको मैं टेंजेंट को इस कलर से टी से डिनोट करूंगा, ठीक है। और इसी पे अगर हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी लाइन पे अगर हम लोग इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये तो क्लियर है अपने पास, ठीक है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, किसी भी ऐसे कर्व पे जिसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है उस पे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दैट इज टेंजेंट। और उस टेंजेंट पे अगर हम लोग 90 डिग्री का एक नेक्स्ट लाइन खींच दिए, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट चीज हम लोग एक और चीज यहाँ पे पता है कि इसका स्लोप क्या होता है, ये थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, dy बाई dx होता है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगेन ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। ऑलराइट, यहां तक सारी बातें क्लियर। इसको हम लोग नाम भी देते हैं, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको हम लेट से हम लोग बी बोल देते हैं। तो हमारे पास क्या है ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बात करें, टेंजेंट हम लोग यहाँ पे लिखे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हमारा टेंजेंट लेंथ इसको बोला जाता है। पॉइंट पी जहां पे टेंजेंट खींच रहे हैं वहां से लेकर के अगर आप पॉइंट ए जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सेकेंड तरह से अगर हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल हमारे पास ये है पी बी जो लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज दिस लाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि सब टेंजेंट क्या होता है और उसी तरह से सब नॉर्मल क्या होता है, वो आप लोग देख के बता पाएंगे कि सब नॉर्मल हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले डिस्टेंस को देखें, 80 डिस्टेंस को देखें, तो ये हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब टेंजेंट। दैट इज टेंजेंट जो हमारा ये लाइन है, ये लाइन जो हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट है, उसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सब नॉर्मल। उसी तरह से आप लोग बता पाएंगे अगर हमारे पास पी भी अगर हमारे पास नॉर्मल है तो इसका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, बीटी हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कन्वेंशनल मेथड से हम लोग को बनाना है, और वो कैसे बनेगा इसको हम लोग पूरी तरह से कर लेते हैं क्लियर। ऑलराइट, लेट्स से द क्वेश्चन इट इज लाइक दिस कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल टू द कर्व दिस वन एट द पॉइंट ऑफ हैविंग एब्सिसा √2। एब्सिसा मतलब y की वैल्यू दे दी गई है, तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट करेंगे यहाँ पे x, लेट से y इज इक्वल टू √2, इंप्लाइज इट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √2 पे ये गाइज यहाँ पे एब्सिसा दिया हुआ है, एब्सिसा को एक्चुअली x बोलते हैं, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा। ऑर्डिनेट होता है y का एक्सिस का जैसे टच कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेंजेंट है जो हम लोग को x एक्सिस पे यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x0 को एब्सिसा बोलते हैं। और अगर यहाँ पे 0 y पे टच कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग के x की वैल्यू दी हुई है 2 √2, तो यहाँ पे √2 इधर डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 1 माइनस √2 का स्क्वायर, दैट इज -2, दैट इज √2 विद अ माइनस साइन। तो हमारे पास पॉइंट P क्या आ चुका है, पॉइंट P हम लोग ने आराम से निकाल लिया है, वो है √2 एंड -√2, क्लियर।
नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते ही इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंशिएशन करके आएंगे। सबसे पहले x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 माइनस में क्या हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग अब क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालना है √2 और माइनस √2 पे, तो स्लोप निकालेंगे। एनीवेयर माइनस √2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट p क्या है √2 डाल दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 का √2 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओनली दैट इज हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ चुका है, बेसिकली हमारे पास कर्व है, हम लोग को पता है कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और हमारे पास पॉइंट भी हम लोग को नोन है √2 माइनस √2 एंड स्लोप डिफरेंशिएशन बेसिकली dy by dx at that point, it is differentiation that is slope of that curve at that point is equal to 3। ठीक है, यहां तक हम लोग ने ये सब इंफॉर्मेशन निकाला। अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या है, हम लोग को नेक्स्ट काम है कि इस इंफॉर्मेशन से टैंजेंट का लेंथ निकालना। वो कैसे निकालेंगे, वो कन्वेंशनल मेथड से ऐसे निकलेगा। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हम लोग ने लेंथ, ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखते हैं हम लोग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास ये m है, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट है, तो इसको हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस y1 दैट इज माइनस माइनस प्लस √2 इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू x माइनस x1 दैट इज माइनस ऑफ √2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो y प्लस √2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3√2, इसको y को इधर ले आते हैं तो 3x माइनस y माइनस 4√2 इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, लॉजिक को पूरा करते हुए अगर हम लोग सेम काम फिर से करें, ठीक है, हम लोग के अगेन हम लोग के पास सब सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को पता है। हमारे पास x y का वैल्यू कितना है, हमारे पास x y का वैल्यू माइनस 2√2 0 है, तो ये हम लोग के पास क्या गया, जहां ऐसा पॉइंट बेसिकली ये वाला पॉइंट है अपना नॉर्मल, जहां पे मान लो हमारा ये नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो ये कहां टच कर रहा है, माइनस 2√2 पे टच कर रहा है 0 साइन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना साइन है माइनस 2√2 0। नेक्स्ट हम लोग क्या निकाला, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाला। लेंथ ऑफ नॉर्मल बिल्कुल टैंजेंट की तरह सेम टू सेम निकलेगा जैसे कि हम लोग ने निकाला अभी, दैट इज आप लोग अभी जस्ट रिकॉल करिए हम लोग ने कैसे निकाला था। टैंजेंट के केस में निकाला था हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया था, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे गाइज। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास एक्स वाई पॉइंट पता है जहां पे नॉर्मल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, नॉर्मल टचेज एक्स एक्सिस जो हम लोग को पॉइंट दिख रहा है, राइट। और उसी तरह से हमारे पास एक पॉइंट हम लोग को पी स्टार्टिंग में हम लोग ने निकाला था √2 और माइनस √2, जो क्या था, जहां पे पॉइंट था बेसिकली जिस पॉइंट पे हम लोग ने टैंजेंट और नॉर्मल खींचा था। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला pn हम लोग क्या दे देगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल दे देगा, करेक्ट। ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसको जल्दी से निकाल लेते हैं, नॉर्मल का लेंथ आ जाएगा एकदम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी। सेम काम यहाँ पे कर लेंगे, हमारे पास x2 x1 पता है √2 और माइनस 2√2, तो √2 कोई भी किसी को भी किसी से माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर को स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली उसका मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 0 यहाँ पे √2 इसमें से 30 घटाया तो 0 माइनस √2 हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे, ठीक है मैं कर देता हूँ गाइज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2√2 माइनस √2 दैट इज माइनस 3√2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 3 9 इंटू 2 18। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना जाएगा √2 का होल स्क्वायर 2 ओनली, तो हमारे पास √20 आ गया एज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। अगेन सेम काम, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाला, फिर हम लोग का काम होगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना। सब नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसका प्रोजेक्शन करते थे, सिंपल, राइट।
तो गाइज आप फिर से एक बार रिकॉल करिए, हम लोगों ने क्या निकाला कि लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए, आप सब नॉर्मल के लिए हम लोग जस्ट है, ठीक है। ओके, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन फोटो ही है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन डजंट मैटर, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है फॉर द मोमेंट। ये √2 और प्लस √2 और माइनस √2 हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। ओके, ये हम लोग का गलत है, ये बेसिकली इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट होगा, प्लस माइनस में, दैट इज प्लस एंड माइनस, दैट इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ठीक है। एनीवेज हम लोग को समझने के लिए इतना काफी है। तो हम लोग ने पॉइंट टी निकाल लिया था, अगर प्रोजेक्शन ऑफ दिस टुवर्ड्स दिस एक्स एक्सिस तो √2 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक नॉर्मल डालें, ठीक है, हम लोग को ये पॉइंट निकाल चुके हैं, हम लोग नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है वो भी जस्ट निकाला, आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग ने निकाला ये पॉइंट कहाँ पे नॉर्मल मीट कर रहा है, दैट इज -2 √2 and 0, ठीक है, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये कितना है, ये पॉइंट है हमारा -2 √2 0, ठीक है। तो हम लोग ने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी निकाल लिया, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाला, तो फाइनली हम लोग को ये लेंथ निकालना होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एन, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इसको सीधा हम लोग यहाँ पे देख के घटा सकते हैं क्या कि √2 और -2 √2, बेसिकली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन -2 √2 0 एंड √2 0। √2 0 क्या है, ये पॉइंट जहां पे टेंजेंट हम लोग बेसिकली, अगर यहाँ पे कर्व हमारा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग टी डिनोट कर रहे हैं, टी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेसिकली √2 0। तो अगेन आप चाहे तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 और 0 बाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही होगा। नंबर लाइन पे हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर लाइन पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी देख लीजिए। हमारे पास एक पॉइंट है √2 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, -2 √2 0, ठीक है, बीच में कहीं 0 आ रहा है, समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सीधा आप स्ट्रेट लाइन में ऐड कर सकते हैं √2 और -2 √2 का सिंपली एडिशन, बेसिकली उनके एब्सोल्यूट वैल्यू का समेशन, दैट इज √2 प्लस √2 दैट इज 3 √2। ये हम लोग का ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ सब नॉर्मल आ गया। क्लियर है, समझ में आया। तो बेसिकली हम लोग रिकैप किए क्या कि अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड से हम लोग ने क्या किया, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा समराइज कर रहा हूं कि हमारे पास कोई अगर कर्व है, ठीक है, उसके किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट डाल रहे हैं, ठीक है, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टेंजेंट हो जाएगा, और उसी पॉइंट पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये टेंजेंट और नॉर्मल तो क्लियर है। अब बात आता है कि इनका लेंथ क्या होता है, इनका लेंथ होता है, लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट P है, ये अगर टेंजेंट जिस पॉइंट पे इसको टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे, तो वो PA क्या हो जाता है, PA या AP आप जो बोलेंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट का लेंथ। उसी तरह से ये जो नॉर्मल है, जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे जहां जिसको टच करे, उस PN को क्या बोल देते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोल देते हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से आपको सीधा एक परपेंडिकुलर डाल देना है एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास उस पॉइंट को अगर हम लोग जैसे T से डिनोट करते हैं तो हमारे पास AT हो जाएगा, सब टेंजेंट, ST बोल देता हूं गाइज। और अगर यहाँ T और N की डिस्टेंस की बात करी जाए, दैट इज नॉर्मल का बेसिकली डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू the point where normal touches x axis, that is n, with respect to point T, where point T is the perpendicular drawn from that point to x axis, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं सब नॉर्मल का लेंथ, ठीक है। तो तब बेसिकली यही था पूरा डिस्कशन ऑल अबाउट कि हम लोग कन्वेंशनल मेथड से कैसे निकालते हैं इन चारों का लेंथ। नेक्स्ट स्टेप जिसका आप लोग को इंतजार था बेसिकली कि शॉर्टकट हम लोग कैसे अपनाते हैं, शॉर्टकट कैसे निकालेंगे हम लोग फॉर दिस सेम थिंग, ठीक है। इसी चारों को निकालने के लिए एक लाइन में हम लोग कैसे बनाया होता है, हम लोग ने सारा मेहनत किया, इसको हम तुरंत बनाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक तो हम लोग ने सब बताया कि हमारे पास एक कर्व है, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास नॉर्मल है, और ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है, TMN यहाँ पे डिनोट किया है। तो इसमें हम लोग चारों पॉइंट कैसे करेंगे, एक बात तो हमारे पास बहुत आराम से क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री ही लगाऊंगा गाइस। जो 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था वो हम लोग जानेंगे कि हम लोग को टेंजेंट T पता है, तो हम लोग यहाँ पे tan ऑफ साई क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल PTM में देखेंगे, ठीक है, PTM में देखेंगे, ये tan साई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, दैट इज बेसिकली PM बाय TM, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल आया, अब लोग यहाँ पे सेम करेंगे कि हम लोग यहाँ पे साइन साई भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो आपको बताता हूँ। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा इसके अपोजिट साइड, दैट इज PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज PT। करेक्ट। तो PT क्या है भाई, PT हमारे को तो निकालना है, PT तो निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, LOT में अगर बोलूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा, जो कि क्या होगा, PT यहां से देखेंगे साइन साई PM, दैट इज PM बाई साइन साई लिख सकते हैं क्या। अगर हम लोग को PM पता है तो उसमें साइन साई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, राइट। तो ये तो हम लोग का आ गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखें तो PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM तो y1 ही है ना भाई, y1 बाई साइन साई। P1 क्या है, PM बेसिकली ये लाइन जो है, तो अगर P पॉइंट से हम लोग ने टेंजेंट ये परपेंडिकुलर डाला, तो अगर हम लोग कोई भी अगर पॉइंट को भी जानते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बात करें तो ये y1 ही होती है, राइट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो x1 होती है। यही तो हमारा बेसिकली सिंपली किसी पॉइंट का ऑन अ प्लेन का मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा y1 बाई साइन साई आ गया। तो हम लोग को y1 पता है, ठीक है, साइन साई भी पता है, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग PT को ऐसे लिख सकते हैं क्या, y1 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ एक बार कर देंगे सेक साई कर देंगे डिवाइडेड बाय हम लोग tan साई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या किए 1 बाई साइन साई को ही हम लोग इसमें कन्वर्ट किए। तो सेक क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, और tan क्या था साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और बेसिकली इसका मतलब 1 बाई साइन ही रहेगा। मतलब हम लोग का PT का वैल्यू ऐसा आ गया, करेक्ट, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं ना। तो हम लोग इससे एक स्टेप और आगे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, सेक थीटा हम लोग को पता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan साई हमारे पास tan साई रहेगा। तो इसका फायदा क्या होगा, फाइनल स्टेप हमारे पास PT दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y1 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ध्यान से देखिए टेंजेंट जो हमारे पास tan साई है यही तो dy बाई dx होता है ना, ये भी हम लोग को क्लियर है, dy बाई dx ही होता है डिवाइडेड बाई m, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर बाई m। किसी को कोई भी डाउट नहीं, डाउट ना, राइट। तो इसको सेम काम को हम लोग एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। आप लोग हम लोग ने अभी जस्ट ये देखा, तो हम लोग बाकी चारों भी को भी नोट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि अगर हम लोग PN की बात करेंगे, PN क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस केस में हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल LON लिखूं इसको, लेंथ ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूं। अगर हम लोग फिर से यहाँ पे काम करें, अगर हम लोग PM को देखें, PM को अगर हम मल्टीप्लाई करें सेक ऑफ साई के साथ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल बन जाएगा क्या। ध्यान से देखेंगे PN का सेक साई के साथ, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे कॉस साई क्या लिख सकते हैं, कॉस साई हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस साई हो जाएगा PM बाई PN। तो PN क्या हो जाएगा PM बाई कॉस साई, ठीक है। तो PM बाई कॉस साई ही तो है अपना PM सेक साई, राइट। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया। इसको हम लोग अगेन काम कर सकते हैं, PM का वैल्यू हम लोग को पता है, PM का वैल्यू जस्ट जाना वो है y1, ठीक है। और कॉस साई क्या होता है भाई, कॉस 1 बाई कॉस साई होता है बेसिकली सेक साई को हम लोग रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, PM PN समझ में आया। यानी बेसिकली क्या किया मैंने, PM को y1 कर दिया और उसको 1 बाई सेक साई का हम लोग को पता है सेक थीटा क्या होता है रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लोग 1 प्लस m स्क्वायर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस वजह से हम लोग बाकी दोनों भी देख लेते हैं। अगेन फर्स्ट ट्रायंगल में हम लोग वापस लौटेंगे, तो हमारे पास इधर हम लोग tan साई अगर लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए, सब टेंजेंट हम लोग निकाल रहे हैं, सब टेंजेंट, तो इसके लिए हम लोग tan ऑफ साई देखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है भाई, परपेंडिकुलर क्या है PM है हमारे पास, और बेस कितना है, बेस हमारे पास TM है, राइट। तो हम लोग को TM ही तो निकालना है, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। TM क्या हो जाएगा PM बाई tan साई, दैट इज P1 का y1 वैल्यू है, और tan साई का तो हम लोग सबको पता है वो कहते हैं स्लोप ऑफ m है, राइट, y1 बाई m, दैट इज स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट है y1 बाई m, सिंपल, ठीक है। और हम लोग के पास चौथा पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें सब नॉर्मल की, अगेन इसमें हम लोग भी यहाँ पे भी tan साई ही देखेंगे, लेकिन दूसरे साइड में tan साई यहाँ पे कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज इसका ऑपोजिट बाई बेस mn बाई बेस, बेस क्या है PM, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम लोग को P बेस हम लोग को निकालना क्या है MN निकालना, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा 1 बाई P1 PM को क्या लिख सकते हैं हम लोग y1 लिख रहे हैं, और tan साई को लिख रहे हैं m, दैट इज 1 बाई my1, ठीक है। ओके y1 ऊपर आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको बेसिकली
आपको यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या, mn निकालना, तो pm को यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, pm इंटू tan psi हो जाएगा। तो pm कितना है भाई, pm हमारे पास लेंथ ऑफ दैट ऑर्डिनेट है, दैट इज y1 है, और tan psi का वैल्यू m है। ऑलराइट, तो इसका वैल्यू है my1, ठीक है। तो mn का वैल्यू क्या हो गया, my1 हो गया। तो हम लोग को चारों की चारों चीजें पता चली गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये क्या है, ऑल दीज आर डिस्टेंसेस, लेंथ है। तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे मॉडुलस डाल सकते हैं। मॉडुलस मतलब वो सारी अंदर की चीजें होंगी पॉजिटिव, भले इसका वैल्यू -√2 है, लेकिन लेंथ को हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, दैट मीन्स कि उनका लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर, my1। तो यही इसी का टोटल क्रक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर हम लोगों ने जो बात किया अभी कि जो pt हम लोग जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं वो क्या है भाई, वो है y1 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर बाई m, ठीक है। उसी तरह से हम लोग के पास यहाँ पे फाइनली pn आ गया है, tm भी आ गया और mn भी आ गया, दैट इज ऑल दीज आर लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। अब हम लोग इसको जल्दी से वैलिडेट कर लेते हैं। हम लोग ने कन्वेंशनल मेथड में देखा था, हम लोग ने y1 और x1 की बात की थी, जो पॉइंट जहां पे वो बेसिकली पॉइंट जहां पे हम लोग को टेंजेंट डालना है वो क्या था भाई, वो था √2 और -√2, ठीक है। और dy by dx भी हम लोग ने m निकाल लिया था, वो कितना बराबर था, 3 के बराबर था। तो इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पे अगर पुट कर दें तो y1 की वैल्यू -√2 यहाँ रख दूं बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर दैट इज √1 प्लस 3 स्क्वायर 10 बाई m की वैल्यू क्या है भाई, 3 रख दूं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, √2 को हम लोग यहाँ बाहर ले आएंगे, अभी तक मॉडुलस साइन, तो √2 इंटू 2√5/3। क्या ये हम लोग सेम चीज हम लोग टेंजेंट में निकाल के देखे थे, आप लोग पीछे क्लास करके देखिए गाइस, ठीक है। हम एनीवेज हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात की जाए जो कि मॉडुलस के अंदर आती है, y1 की वैल्यू जल्दी से हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे क्या है -√2 साइन के साथ है और रूट ओवर चल रहा है 1 प्लस m स्क्वायर दैट इज √10, ठीक है। इसका मॉडुलस निकालना है, तो √10 क्या होता है भाई, √10 नथिंग बट √2 इंटू √5, तो √2 और √2 कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2√5, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में अगर हम लोग का y1 बाई m की बात की जा रही है, दैट इज y1 हमारे पास कितना है, -√2 बाई m √3 दैट इज √2/3, क्योंकि इसका मॉडुलस है तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। और फाइनली हम लोग इस वाले सब नॉर्मल की बात करें तो y1 की वैल्यू कितनी है, √2 है तो माइनस साइन, और m क्या है 3 दैट इज 2√3, ठीक है। तो ये चारों हम लोग ने जो इतना जो मेहनत किया था कन्वेंशनल मेथड से, वो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर हम लोग का फॉर्मूला पता हो, याद हो, तुरंत वो डिराइव कर सकें तो तुरंत भी निकाला जा सकता है, ठीक है। यही इस वीडियो का पूरा क्रक्स था। अगर आप लोग इसको यहाँ पे मिलाएंगे जाकर के तो आप लोग देखिए, हम लोग ने पहला पॉइंट मिलाता हूँ गाइस, देखिए 2√5/3 हम लोग की लेंथ ऑफ नॉर्मल आई थी। तो कन्वेंशनल मेथड से वो दिख रहा है क्या, कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल दिख रहा है, आप लोग देख चलेंगे वापस हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ निकाला था कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो वो कितना था 4√2/3 और इसके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2√5/3, करेक्ट। बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही, इससे आंसर चेंज नहीं करेगा, 2√5/3 सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली शॉर्टकट था अबाउट कैलकुलेटिंग द टेंजेंट्स, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर एनी टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।